श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान बताएंगे। तो सामाजिक विज्ञान में अध्याय 2 बता रहे थे आपको कि भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में पहला ही प्रश्न हमने बता रहे थे, पहले ही प्रश्न में को क्या है, भारत को प्रमुख भू आकृतिक विभागों में विभाजित कीजिए, संक्षेप में उनका वर्णन कीजिए। तो संक्षेप में वर्णन करते समय हमने 1, 2, 3 को कर लिए। चौथे के नंबर है जिसमें कल हमने चौथे के बारे में बताया था, क्या, समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान में हमने एक पार्ट बता दिया, क्या, पूर्वी तटीय मैदान को। समुद्र तटीय मैदान को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग क्या है, यहाँ पर हमने बताया पूर्वी तटीय मैदान है, दूसरा का क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान है। जैसा कि पूर्वी तटीय मैदान को हमने बता दिया कि पूर्वी तटीय मैदान के यहाँ कहाँ से, मतलब पूर्वी घाट था अरब बंगाल की खाड़ी के बीच एक सक्रिय मैदान के रूप में फैला हुआ है। यह जो है कि कहाँ से, उड़ीसा के तट से लेकर यहाँ दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, मतलब ये एक विशालता देखा जाता है, तो यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पर क्या है, रेत एवं लैगून की झीलों का निक्षेप पाया जाता है। उसमें बताया था चीका मिट्टी, सॉरी लैगून नहीं बल्कि चीका मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। उस पर जो है कि कृषि की जाती है। इस पर बताया गया कि इसके उत्तरी भाग, इस पर कौन कौन से, इस तट पर देखिएगा क्या, कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई के पत्तन स्थित है। और इसी पूर्वी तट पर क्या क्या है बेटा, इसी पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट तथा दक्षिणी भाग को क्या कहते थे, कोरोमंडल का तट कहा जाता था। इसी तरह से क्या है, पश्चिमी घाट पर, या कहने मतलब पश्चिमी तटीय प्रदेश में देखिएगा, पश्चिमी तटीय मैदान में क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान जो है, पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट कहाँ था, ये पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी घाट से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे सक्रिय पश्चिमी घाट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक एक सक्रिय मैदान के रूप में फैला हुआ है। कहने मतलब पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच, पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच एक पतले सक्रिय मैदान के रूप में फैला हुआ है, जो कि खंभात के यहाँ से देखिएगा, कहाँ से, खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहाँ तक, कन्याकुमारी तक फैला हुआ। उसमें बता रहा है कि जो कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, यहाँ पे तट के समीप में देखेंगे तो रेत के टीले एवं लैगून की झीलों का निक्षेप पाया जाता है, जिस पर गन्ना, चावल, चाय, केला, तंबाकू तथा गरम मसालों की खेती की जाती है। ठीक है, इत्यादि की खेती की जाती है। इसी पश्चिमी घाट पर ही देखा जाता है, पश्चिमी तटीय प्रदेश में ही देखा जाता है। पश्चिमी तट यहाँ पर देखिएगा क्या है, कांडला, जिसे कांडला बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे मुंबई का पत्तन स्थित है। यहाँ पर जो गोवा होता है, गोवा पर मारमा गाँव होता है, मारमा गाँव से नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे कोचीन के पत्तन स्थित है। इसी पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या, कोंकण का तट कहा जाता है तथा दक्षिणी भाग को मालाबार का तट कहा जाता है। इस तरह से पश्चिमी घाट का भी पूर्ण लिखिए, इसको देखिए, ये पूछता है तो आप इसी को हम लिख दे रहे हैं, आप इसमें देखिएगा। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच एक सक्रिय मैदान के रूप में कहाँ, अरब सागर, मतलब पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच एक सक्रिय मैदान के रूप में फैला हुआ है।
इस मैदान का विस्तार इस मैदान का विस्तार इस मैदान का विस्तार खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक कहाँ खंभात की खाड़ी से लेकर यहाँ पे लिखेंगे खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस तटीय मैदान में रेत के टीले एवं लैगून झील के झीलों का निक्षेप पाया जाता है। क्या बता रहा है कि रेत के टीलों एवं लैगून के झीलों का निक्षेप पाया जाता है। ठीक है, लैगून की झीलों का क्या है यहाँ पे निक्षेप पाया जाता है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी एवं उत्तम जलवायु कृषि के लिए यहाँ की उपजाऊ मिट्टी एवं उत्तम जलवायु कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। उपयुक्त मानी जाती हैं। लैगून की झीलों में नौका विहार एवं नमक बनाने का काम किया जाता है। नमक बनाने का काम किया जाता है। बता रहा है यहीं पर नमक बनाने का। जैसे हमने बताया कि जैसे सागर तट के करीब में आप जाएंगी तो जब गर्मी का मौसम या ग्रीष्म ऋतु आती तो उस समय सागर के करीब में लोग क्या करते हैं, ऊंची ऊंची मेड़ियाँ बना देते हैं। जब सागर से ज्वार उठता है
तो तेजी के साथ इस स्थल की तरफ जाता है। जब इधर स्थल की तरफ जाता है तो मेड़ के अंदर पानी प्रवेश कर जाता है। अर्थात जैसे यहाँ पर मान लीजिए सपोज जैसे मेड़ को बंदे किए हैं, इसी मेड़ के अंदर पानी को प्रवेश चला जाता है, तो पानी जाने को चला जाता है लेकिन वापस नहीं आ पाता है, इसी मेड़ के अंदर रह जाता है। अर्थात कहने का मतलब धीरे धीरे पानी इसमें वाष्पीकरण होकर सूख जाता है और जो उसमें की अशुद्धि अर्थात जो नमकीन पानी होता है, कहने का मतलब वो नमक का अंश होता है, वह धीरे धीरे उसमें जम जाता है और नमक का उत्पादन किया जाता है। तो वही बता रहा है, लैगून की झीलों में नौका विहार एवं नमक बनाने का काम किया जाता है। इसके सागर तट पर इसके सागर तट पर देखिएगा, इसी सागर तट पर पश्चिमी सागर तट पर क्या है, कांडला कहीं लिखा आता है, तो क्या है बेटा, कांडला, मुंबई, मार्मागांव, एवं कोचीन के पत्तन स्थित हैं। कोचीन के पत्तन देखिएगा कहाँ पर बेटा है, गुजरात में कौन सा है, कांडला है, यहाँ गुजरात में कांडला। महाराष्ट्र में कौन सा देखेंगे, मुंबई का पत्तन है। यहाँ पे जो गोवा होता है, गोवा में मार्मागांव कौन सा है, मार्मागांव का पत्तन है। और नीचे देखेंगे यहाँ पे तो कोचीन का पत्तन पाया जाता है, वही बता रहा है। इसी सागर तट पर कौन कौन से हैं, इसी सागर तट पर देखा जाता है, तो बता कांडला, मुंबई, मार्मागांव तथा चेन्नई के पत्तन स्थित हैं। यहाँ कौन कौन सी फसलें, चावल, चाय, रबर, काजू, केले, तंबाकू एवं गरम मसालों की खेती की जाती है। तंबाकू एवं गरम मसालों की खेती की जाती है। गरम मसालों की खेती की जाती है। अर्थात देखिए जैसे गरम मसालों का, जैसे दक्षिण का जो पठारी भाग है, जैसे यहाँ पे इलायची, काली मिर्च और इत्यादि जो होता है, इसी दक्षिण के पठारी भाग पर देखा, जैसे केरल, कर्नाटक राज्य में अधिक से अधिक क्या होता है, गरम मसालों की खेती की जाती है। तो बता रहा है कि काजू, रबड़, केले, तंबाकू इत्यादि यहाँ पे क्या होता है, मतलब केले, तंबाकू एवं गरम मसालों की खेती की जाती है। ठीक है, इसी सागर तट पर इस सागर तट पर यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक सहाद्री पहाड़ी होती है, में यहाँ कंडम, तो यहाँ पे सहाद्री पहाड़ी जो होती है, यहाँ पे सहाद्री पहाड़ी को कौन सा यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे कि एक ये इस हिस्से को क्या, यहाँ पे थाल घाट और यहाँ पे भोर घाट, ठीक है, और यहाँ पे पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट, है ना। मतलब क्या है, इस सागर तट पर थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट के दर्रें पाई जाती हैं।
कहाँ कहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ महाराष्ट्र में हमने बताया गया ये थाल घाट है, इसके नीचे क्या है भोर घाट है, और यहाँ पर देखेंगे नीचे की सबसे एकदम केरल के पास में देखेंगे तो क्या है यहाँ पे पाल घाट है। ये 3 दर्रे इसी पश्चिमी तट पर क्या होती है 3 दर्रे पाई जाती हैं। अब फिर इसमें कह रहा है पश्चिमी तटीय प्रदेश के उत्तरी भाग को देखिएगा, यहाँ से है पश्चिमी तटीय प्रदेश के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, फिर इसमें देखेंगे पश्चिमी तटीय प्रदेश के उत्तरी भाग को कोंकण तट, कोंकण का तट ये पूछता है, कोंकण का तट तथा दक्षिणी भाग को देखेंगे, दक्षिणी भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाले भाग को बता रहा है, इस भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी भाग को मालाबार का तट कहा जाता है। मालाबार का तट कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से इसकी व्याख्या होगी पश्चिमी तटीय प्रदेश का। इसमें अंतर भी पूछता है तो अंतर में हम छोटा छोटा करके बता देंगे, लेकिन आप इसमें ध्यान से देखिएगा पूर्वी और पश्चिमी घाट में ही अंतर है। पश्चिमी घाट कहाँ से है बताया कि खंभात की खाड़ी से लेकर पश्चिमी घाट कहाँ है, पश्चिमी घाट बता रहा है, पश्चिमी तटीय मैदान क्या है पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच एक सकरीय मैदान के रूप में, एक पतली मैदान के रूप में यहाँ से यहाँ तक कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा फैला हुआ है। इस मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से बताया है, यहाँ पे देखते हैं गुजरात की खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक यह मैदान फैला हुआ है। बता रहा है ना कि खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक यह मैदान फैला हुआ है, कुमारी तक फैला है। इस तटीय मैदान में रेत की टीलों, इसी तटीय मैदान में हमने बताया कि रेत की टीलों एवं लैगून झीलों का निक्षेप पाया जाता है। आपको आप बता दें एक बात, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने देखा एक क्या है नर्मदा तटी बहती है, यहाँ पे ताप्ती नदी बहती है। ये नर्मदा नदी है, ताप्ती जो कि अमरकंटक से, नर्मदा कहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकल कर आती है, यहाँ पे माही नदी निकलती है। तो ये सब नदियाँ यहाँ पे देखेंगे साबरमती, यहाँ पे माही, इस तरह से नदियाँ जो है कि इधर से पश्चिम की तरफ बहती हैं। सभी नदियों का बहाव देखेंगे तो किधर होता है पश्चिम से पूरब होता है, लेकिन इनका पूरब से पश्चिम की तरफ हुआ है। अर्थात देखिएगा इन दोनों नदियों में सिर्फ यही अंतर है, जो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं वह नदी क्या बनाती हैं डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं डेल्टा बनाती हैं, लेकिन जो पूरब से पश्चिम की तरफ आती हैं वह नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्या बनाती हैं वह नदी क्या ज्वार नद मुख, जिसे हम कहते हैं एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है एस्चुअरी बनाती है, अर्थात ये नदी डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है ज्वार नद मुख, या बेटा क्या बनाती है एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, इस तरह से इसमें एक ही अंतर पाया जाता है। फिर इसमें कहा कि यहाँ की उपजाऊ मिट्टी उत्तम जलवायु, यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जो इस सागरी तट के करीब की जो उपजाऊ मिट्टी होती है, और तथा वहाँ की जो उत्तम जलवायु होती है, वहाँ की जो जलवायु बेटा जैसे हमने बता दिया महाराष्ट्र में जलवायु उत्तम के होने के कारण ही वहाँ कपास की खेती अधिक की जाती है। कपास की खेती के साथ साथ उसमें बताया क्या उसमें और भी खेती की जाती है, जैसे आपने नीचे लिखा है कहाँ यहाँ पे चावल, चाय, रबड़, गन्ना, काजू, केले, नारियल, तंबाकू एवं गरम मसालों की खेती की जाती है। नारियल, तंबाकू तथा गरम मसालों की खेती की जाती है, अर्थात इसी तटीय मैदानी भाग में देखा जाता है खेती की जाती है। फिर बता रहा है रेत के टीलों लैगून की झीलों का निक्षेप पाया जाता है। यहाँ की उत्तम जलवायु
उत्तम मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी एवं उत्तम जलवायु कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। कृषि के लिए, खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। लैगून की झीलों में नौका विहार, लोग जो झील का निर्माण होता है बेटा, उसमें लोग नावों का विहार करते हैं, नाव को चलाते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं, अर्थात आनंद उठाते हैं। एवं नमक बनाने का काम भी किया जाता है, अर्थात और उस खारे पानी से नमक को भी बनाया जाता है, अर्थात देखा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान में पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक नमक बनाया जाता है। फिर कह रहा है इस किस सागर तट पर, इसके सागर तट पर क्या कांडला, मुंबई, मारमागांव, इसमें देखेंगे क्या कांडला गुजरात में है बेटा, मुंबई महाराष्ट्र में है, यहाँ पे गोवा में मारमागांव पत्तन है और यहाँ पे देखते हैं कोचीन का पत्तन है। अर्थात इस तरह से देखते हैं कि कौन कौन से पश्चिमी तटीय मैदान पर क्या कांडला, मुंबई, मारमागांव तथा चेन्नई के पत्तन स्थित हैं। ठीक है, चेन्नई के पत्तन स्थित हैं। यहाँ पे चावल, चाय, रबड़, काजू, केले, नारियल, तंबाकू एवं गरम मसालों की खेती की जाती है। इस सागर तट पर थाल घाट, हमने बताया महाराष्ट्र में, जैसे आपने बताया आपको हमने बता दें जो सह्याद्री ये पहाड़ी होती है, सह्याद्री पहाड़ी पर जो ये पश्चिमी तटीय प्रदेश में ये पहाड़ी होती है, इसी पहाड़ी पर 3 दर्रे मुख्य रूप से पाई जाती हैं, जो कि 2 दर्रे महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, जिसका नाम है थाल घाट और इसका नाम है भोर घाट। और तीसरा यहाँ नीचे पाई जाती है, यहाँ पर देखेंगे क्या नाम, इसका नाम पाल घाट। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट 3 प्रमुख रूप से दर्रे पाई जाती हैं। जैसे कि उत्तरी भागों में देखा जाए दर्रों के भाग, जैसे यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे शिव किला दर्रा नहीं, यहाँ पे काराकोरम दर्रा पाई जाती है, यहाँ पे क्या शिव किला, यहाँ पे मान लीजिए शिव किला दर्रा पाई जाती है। यहाँ पे देखेंगे जो सिक्किम राज्य है, यहाँ पे क्या नाथुला दर्रा पाई जाती है, कौन सी नाथुला दर्रा पाई जाती है। यहाँ पे देखेंगे बोमडिला, यहाँ पे क्या है बोमडिला दर्रा पाई जाती है। मुख्य रूप से जो प्रमुख रूप से दर्रा होती है पूर्वी भाग, उत्तरी भाग में हम देखते हैं क्या बोमडिला दर्रा, नाथुला दर्रा, शिव किला दर्रा और यहाँ पे देखिए काराकोरम दर्रा मुख्य रूप से पाई जाती है। उसी तरह से दक्षिणी भागों में हमने देखते हैं क्या थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की दर्रे पाई जाती हैं। इसमें ये भी है, लेकिन जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछता है बेटा उसमें क्या है, पश्चिमी तटीय प्रदेश के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। पश्चिमी तटीय प्रदेश, ये यहाँ से यहाँ तक प्रदेश बटा हुआ है, इसमें कह रहा है पश्चिमी तटीय प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी तटीय प्रदेश यहाँ है, यहाँ से ये पार्ट ऊपर की जो बटा हुआ है, तो कह रहा है पश्चिमी तटीय प्रदेश के उत्तरी भाग को हम कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। तथा दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं, मालाबार का तट, या दक्षिणी भाग को मालाबार का तट कहा जाता है। अर्थात इस तरह से हमारे पश्चिमी घाट का क्या हो गया, व्याख्या पूरी हो गई। कल हमको सिर्फ हमारे इसी भौतिक विभाग में बांटते हुए सिर्फ हमारा ये बचा हुआ है क्या, थाल का मरुस्थल। जो थार का मरुस्थल है इसको हम आपको कल बताएंगे। ठीक है।